नमस्कार दोस्तों। फेसबुक पर लाइव आने का आज प्रमुख मुद्दा और प्रमुख कारण राजनीतिक व्यवसाय। यह एक देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जहां हम चाहते हैं कि आप जागरूक हों और यह जागरूकता देश को मजबूत बनाने के लिए है, जहां हम और आप मिलकर देश को मजबूत बना सकते हैं। संतों, गुरुओं, महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर जिन लोगों ने समाज को मजबूत किया है, ऐसे लोगों के लिए हम सभी लोग कुछ काम कर सकते हैं। आज जो महत्वपूर्ण विषय है वह सोनू भाई, विशाल जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। सबसे जो आज मैं केवल 3 से 4 मिनट लूँगा समय फेसबुक लाइव पर आने का, मेरा प्रमुख कारण यह है कि राजनीतिक चेतना जिस दिन हमारे लोगों में आ जाएगी उस दिन यह कोई नहीं कहेगा। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि नेता काम नहीं करते। आखिर यह सवाल आपसे भी है कि आपने कभी नेता को वोट दिया या नहीं दिया। रमेश भैया, मयंक भाई, चंद्रिका भाई, सबको सादर प्रणाम है कि आप क्या कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। हमें चेतना होगा किस विषय पर। आज हम सभी, सड़क कहीं खराब है, कहीं नाली खराब है, देशभक्त अवधेश भाई को भी सादर प्रणाम। कहीं बहुत सी समस्याएं हैं, हर व्यक्ति परेशान है। आखिर इसका प्रमुख कारण क्या है? अगर कोई बजट आता है और जनता के बीच में खर्च नहीं होता है तो इसका दोषी कौन है? इसके चिंतन और मनन पर चलते हैं तो पता चलता है कि वोट देकर जनता ने नेता चुना था, लेकिन वह व्यावसायिक निकल गया। राजनीति, मैं फिर से कह रहा हूं कि राजनीति एक सेवा है, व्यापार नहीं। व्यापार करने के लिए हम काम करते हैं। मोहन भैया को नमस्कार। हम लोग व्यापार करने के लिए कुछ और धंधा करते हैं। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति एक सेवा है। राजनीति नेतृत्व करने की क्षमता है। राजनीति में कोई व्यापार नहीं। आज जो वर्तमान स्थिति में है, अंजनी भाई को भी नमस्कार, जो राजनीतिक लोग हैं, जो नेता हैं, वो बेचारे किसी जगह पर पहुंच नहीं पा रहे हैं। जय भीम। मोहन भैया ने कहा है। आज स्थितियां क्या है? जो राजनीतिक लोग हैं, हमारे राजनीतिक भाई हैं, वो बेचारे नेता बहुत अच्छे हैं, लेकिन चुनकर सदन में नहीं जा पा रहे हैं, चुनकर ग्राम प्रधान नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते, फरेब नहीं करते। वो जनता के साथ खड़े रहते हैं, जनता के मुद्दों के साथ, जनता के साथ झूठ बोलने नहीं आता उनको। क्योंकि आज के परिवेश की राजनीति व्यवसायीकरण हो चुकी है, व्यवसाय हो चुका है। उस व्यवसाय को खत्म कौन करेगा, यह सवाल उठता है। आज इन्वेस्टमेंट चल रहा है, राजनीति में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप सोच कर देखिए, कल्पना करके देखिए, अपने जेबा से नेता ने निकाला और पैसा किसी को दे दिया, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए दे दिया, फिर वो करोड़ों रुपए कमाएगा, करोड़ों का व्यवसाय करेगा। फिर आप कहेंगे जनता कहती है कि नेता काम नहीं कर रहे हैं। आप, सवाल आपसे है कि आपने नेता को वोट दिया कि नहीं दिया। बहुत ही विनम्रता से सवाल है। आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा कि आखिर वास्तव में जिन संतों, गुरुओं, महापुरुषों ने, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र नायडू, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आजादी की नींव रखी। आज हम किस भारत में हैं? उन नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति इसलिए नहीं दी थी कि हमारा जो आवाम है आज भी परेशान होगा, आज भी उसे दरख्वास्त देना पड़ता है कि मेरी रोडें खराब है, मेरी नालियां खराब है, मैं बेरोजगार हूं। आखिर कब बदलेगा? मैं सवाल आपसे पूछता हूं कि जब हम लोग गिट्टी को किसी मशीन में डालते हैं
तो वो भस्सी बनता है, जब हम उसमें सरसों डालते हैं तो तेल बनता है। आप क्या डाल रहे हैं? आप सोचिए, अपना वोट डालने से पहले सोचिए। राजनीतिक जो व्यापार है उसको बंद करिए। राजनीति एक सेवा है। जेब से लगाकर काम करने वाले लोग वो राजनीतिक लोग नहीं हैं, वो व्यवसायी हैं और व्यवसाय करते हैं। फिर जनता परेशान होती है और कहते हैं कि नेता काम नहीं करता। सवाल फिर वहीं पर आके अटक गया कि नेता काम नहीं करता कि नेता बेचारा चुनकर गया ही नहीं, जिसमें नेतृत्व की क्षमता थी, जो देश के लिए काम कर सकता था, समाज के लिए काम कर सकता था। यह प्रश्न हमारे से है और आपसे है। जो व्यक्ति योग्य हो उसे राजनीति में आना चाहिए। वो डरता है क्योंकि उसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के लिए नहीं है। वो आपके जनहित के मुद्दों को उठाता है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है। लेकिन देश और समाज में जो स्थितियां हैं आप देखिए। आप जब अपने बच्चे का इलाज कराने जाते हैं तो किससे कराते हैं? क्या मुझसे कराने आते हैं? क्या सब्जी बेचने वाले से कराते हैं? नहीं, आप डॉक्टर से कराते हैं। अपने बच्चे का इलाज डॉक्टर से। जब अपने छोटे से बच्चे के इलाज में आप डॉक्टर खोजते हैं तो शहर में भी नेता खोजिए जो राजनीतिक व्यक्ति हो, वो राजनीति कर रहा हो। यह नहीं कि वो व्यवसाय कर रहा हो, राजनीति का चादर ओढ़ के व्यवसाय कर रहा हो। लोगों को प्रश्न पूछना चाहिए अपने नेताओं से। चुनाव लड़ने का, अभी नगर पंचायत नगर पालिका का चुनाव होने वाला है। सवाल पूछिए नेताओं से कि आपने अपने इन 5 सालों में क्या काम किया है, बताइए। आपके मुद्दे क्या हैं, आपने क्या काम किया, बताइए। 2020 का कोरोना काल था तो आप कहां थे? जब आपको योद्धा बनने की जरूरत थी, जब आपको देश और समाज में अपने निकलकर अपने प्राणों को न्यौछावर करके लोगों के बीच में जाने की जरूरत थी, लोगों से मिलने की जरूरत थी, लोगों को ढांढस बंधाने की जरूरत थी, राशन देने की जरूरत थी, तो आप कहां थे? ये सवाल आपको पूछना होगा। ये सवाल ये हमारे लिए, आपके लिए है। ये देश को सही बनाने की दिशा में एक छोटा सा मेरा प्रयास है कि जो भी नेता हो, जो नेतृत्व करता हो, जिसके अंदर नेतृत्व की क्षमता हो। राजनीति एक व्यवसाय नहीं है, राजनीति एक सेवा है, राजनीति नेतृत्व करने की क्षमता है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। वो आपके नेचर में होता है, उसका नेचर पता लगाइए। अब नेचर कैसे पता लगाएंगे, इसका मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण दे रहा हूं। कबीरदास का एक दोहा है, कबीर हर रसियो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो किसी सांचे में नहीं ढलता। आप लोगों के बारे में पता लगाइए, उसके बैकग्राउंड में जाइए कि वो घड़ा किस तरह से पकाया गया है, कौन सा घड़ा है, वो सुराही है, घड़ा है, क्या है वो, तो आपको पता चल जाएगा कि वो सांचा क्या है उसका। वो घड़ा जब पक गया तो किसी सांचे में नहीं डलेगा। उसके दिमाग में अगर व्यापार भरा है तो वो व्यापार करेगा। राजनीति एक सेवा है, वो सेवा नहीं कर रहा है, वो व्यापार कर रहा है। राजनीति में जब वो व्यापार करता है, इन्वेस्टमेंट करता है और फिर जब उसका उसूली करता है तो जनता कहती है काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका उद्देश्य यही था कि मैं पैसा खर्च करूंगा और पैसा को निकालूंगा। उस बीच में जनता गायब थी, जनता की रोड नहीं बन रही, जनता की नालियां नहीं बन रही। रोड बनती है 5 साल नहीं चलता, ठेकेदार के उसमें लिखा रहता है 5 साल तक चलनी चाहिए। कौन जिम्मेदार है? 5 साल तक की रोड नहीं बनती तो ही 3 साल में उखड़ के खत्म हो जा रहे हैं रोड। आखिर कौन जिम्मेदार है? जिसको आपने जनप्रतिनिधि बनाया, कभी उससे सवाल पूछा? केवल वोट देते चलिए। जिसको आप वोट देने जा रहे हैं उससे सवाल पूछिए। आप अपने छोटे से बच्चे का इलाज डॉक्टर से कराते हैं, किसी अन्य से नहीं कराते। मैं कहूंगा अनाड़ी आदमी से कराइए तो आप नहीं कराएंगे, सुई तक नहीं लगवाते अनाड़ी आदमी से। तो देश को, समाज को अच्छे नेता बेचारे दम तोड़ रहे हैं, जो देश के लिए काम कर सकते हैं, समाज को सशक्त बना सकते हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं उसमें आप और हम दोषी हैं। जो समाज को सशक्त करने के लिए काम करने वाले लोग, उनसे पूछिए कि आप नशा करते हैं कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू पीते हैं। तो कहिए तब अब मेरा क्या नेतृत्व करेंगे? पहले आप नशा छोड़ कर आइए, तब नेतृत्व की बात करते हैं। आप नशा करते होंगे, अच्छी बात है, लेकिन आप नहीं चाहते होंगे कि मेरा बेटा भी नशा करे। इस समाज को सशक्त बनाने की जिम्मेदारी लीजिए। राजनीति व्यवसाय नहीं है, राजनीति एक सेवा है। राजनीति नेतृत्व करने की क्षमता है। उस नेतृत्व करने की क्षमता में आपको देखना होगा, समझना होगा। चुनाव का दौर नजदीक आ चुका है।
और इस चुनाव में जो भी, मैं ये आपसे निवेदन करता हूं, जो डिजर्व करता है उसको वोट दीजिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी राजनीतिक दल का हो, वो डिजर्व नहीं करता है उसे वोट मत दीजिए। सवाल 5 साल तक आपको देखना होगा कि ये सवाल जब मैं आपसे पूछ रहा हूं तो उत्तर केवल आपके पास है, अपना वोट का बटन दबाने का उत्तर आपके पास है, फिर सवाल दागने का उत्तर आपके पास है। जिसका नेचर और स्वभाव जो व्यावसायिक है, वो राजनीति में व्यवसाय कर रहा है, इस व्यवसाय को केवल आप बंद करा सकते हैं, केवल आप बंद करा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, देश के लिए क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश की आज़ादी की नींव रखी थी। आज पुनः समय है कि आप अपना अच्छे से, सोच से, दिमाग से, बुद्धि से, विवेक से, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करिए और नगर पंचायत, नगर पालिका और जो भी चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, उस चुनाव में जब आप प्रतिभाग करें तो एक अच्छे, और सबसे बड़ी बात है नेतृत्व करने की, जिसके पास क्षमता हो उसको आप वोट दें। तभी अच्छा समाज बनेगा, तभी सशक्त भारत बनेगा, तभी आप सवाल पूछ सकेंगे कि आपको मैंने नेता चुना था, आपने क्या काम किया है और आपकी सोच क्या है। यह प्रदर्शित करेगी जब आप उससे सवाल पूछेंगे, सवाल दागेंगे। 2020 का कोरोना काल था, नेताओं को योद्धा बनने की जरूरत थी। सब नेता, कितने नेता भाग खड़े हुए, कितने नेता रोड पर थे, ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, नेतृत्व करने की क्षमता वाला व्यक्ति रोड पर आ जाएगा, क्योंकि उसे मालूम है देश पहले है, बाद में हम हैं। सबसे पहले देश के लिए मैं यही निवेदन करूंगा, हम सभी लोग मिलकर समाज को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, कि यह ना हो कि हम किसी को भी चुन दें और आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करे। रोडें नहीं बनती, नालियां नहीं बनती, लोग बेरोजगार हैं, आवाज़ नहीं उठाते। जो लोग आवाज़ उठाते हैं वो बेचारे सड़क पर हैं और उन्हें संसद तक पहुंचाने की ज़रूरत आपकी है, वो जिम्मेदारी आपकी है, दूसरे व्यक्ति की नहीं है। अगर कोई नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, राजनीति में व्यवसाय कौन कर रहा है, इसे भी आपको सोचना होगा। व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय बुरा नहीं है, व्यवसाय करने के लिए धंधा बना है। कोई कपड़े का धंधा करता है, मैं भी कपड़े का धंधा करता हूँ, कोई और धंधा करता है, कोई और काम करता है, उसका व्यवसाय अलग है। तो ये समाज को सशक्त करने की ज़रूरत है। व्यवसाय करना बुरा नहीं है, लेकिन राजनीति में व्यवसाय हो रहा है, इसीलिए जनता परेशान है। अगर आपको लगता है कि मैंने सही कहा है तो राजनीति का व्यवसाय बंद कराइए। राजनीति केवल सेवा है, केवल सेवा है, केवल सेवा है, और राजनीति नेतृत्व करने की क्षमता है। राजनीति नेता एज ए नौकर है, आपने आदेश लगाया और नेता अपने काम में जुट गया, यही एक नेता का कर्तव्य है। आइए हम लोग सशक्त भारत को बनाने के लिए, मजबूत भारत को बनाने के लिए प्रण लें, संकल्पित लें। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। हम लोग सशक्त भारत बनाने निकले हैं। मैं आपसे यह फिर से निवेदन कर रहा हूं, अगर मैं कभी चुनाव मैदान में आया और अगर आपके मुझसे सवाल पूछिए, अगर मैं उस सवाल का सही उत्तर नहीं देता हूं तो मुझे भी मत चुनिएगा, क्योंकि मैं समाज को सशक्त बनाने निकला हूं। स्वयंभू नहीं, इस समाज को सशक्त बनाने वाले लोगों ने सदैव त्याग किया है। क्रांतिकारियों की विचारधाराओं को बचपन से ही मानते हुए चले आ रहे हैं हम लोग। आज पूरा समाज जानता है। 17 साल की उम्र से लेकर आज तक क्रांतिकारियों के जन्म दिवस और शहादत दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम, एक छोटा कार्यक्रम कराकर हम लोग एक बड़ा संदेश देने का सदैव काम करते रहे हैं। मेरा उद्देश्य बस इतना था कि आपको जागरूक करें। राजनीति का व्यवसाय करना बंद करा सकते हैं केवल आप हैं, आप हैं, आप हैं। धन्यवाद राजेश कुमार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास भाई को धन्यवाद, सभी लोगों को धन्यवाद, रोहित जी को धन्यवाद, आशीष भाई को धन्यवाद, परमानंद भैया को, रवि भैया को, सोनू भाई, संजय भाई, मोहन भैया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। आप सभी लोगों का हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार है। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय सरदार। राजनीति का व्यवसायीकरण बंद हो। राजनीति सेवा है, बस वो भी 365 दिन की सेवा है। जय हिंद, जय भारत।